बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं बहुत अहम इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फल बनाऊंगा जिसे दुनिया में कैंसर किलर सेल्स कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सोर सूप की या वाना बाना की। ये एक ऐसा फल है जो कि दुनिया में कैंसर किलर या फिर कैंसर के खुलियों को मारने के काम आता है। मेरा नाम है डॉक्टर अनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोर सूप है क्या और ये कितने किस्म के कैंसर पे जाके असर करता है और उनको ख़त्म करता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यानी कि ये कैसे जाके उसके खुलियों को, कैंसर के खुलियों को ख़त्म करता है, और आखिर में कि ये सोर सूप आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर सूप क्या है? सोर सूप एक फल है जिसके जो कि जनूबी अमेरिका, कैरिबियन और एशियाई ममालिक में पाया जाता है। उर्दू में इसे खटल फल या फिर शक्कर वाला फल भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा कदीम दौर में भी इसके फल जो थे, इसके अलावा इसके पत्ते और इसकी जड़ें तक जो हैं वो कुदरती तौर पे कैंसर को मारने के लिए, इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर और असाबी निज़ाम की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते थे। अब सोर सूप काम किस तरह करता है, ये किस तरह कैंसर के सेल को ख़त्म करता है? सबसे पहले सोर सूप में एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम एसिटोजेनेसिस कहते हैं। ये कंपाउंड जाके जो कैंसर सेल्स की है एटीपी प्रोडक्शन है, जो कि उसे तवानाई फराहम करते हैं और उसको अमल को रोक देता है या ख़त्म कर देता है। क्योंकि कैंसर सेल्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है, जो कि वो आपकी बॉडी से ले रहा होता है या वो खुराक जो हम ले रहे होता है। जब ये उस प्रोसेस को ख़त्म कर देगा तो वो तवानाई के तौर पे खुद को खाना शुरू कर देगा, जिसको या फिर खुदकुशी करना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को हम अपोप्टोसिस कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो है इंसान के जिस्म के खुलिये या फिर कैंसर के खुलिये या जो भी हैं वो खुद को खुद से खाना शुरू कर देते हैं और एज एनर्जी के सोर्स पे। तो बेसिकली इसका जो प्रोसेस है वो ये है। ये किस तरह करता है ये सारा कुछ? ये तीन बड़े मैकेनिज्म हैं। सबसे पहले जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एसिटोजेनिस जो है ये कैंसर सेल्स की एटीपी प्रोडक्शन या माइटोकॉन्ड्रिया के कम्प्लेक्स पे जाके असर करता है, जिसकी वजह से जो है उनको ऑक्सीजन की मिकदार और खून की मिकदार ठीक तरह से नहीं मिलती और उनको तवानाई नहीं मिलती, जिस वजह से वो खुद को खुद से खाना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये एंटी एंजियोजेनेसिस है, यानी कि ये जो कैंसर सेल्स के ऊपर खून की नालियां हैं उनको बनने नहीं देता, जिसकी वजह से उनको जो है खुराक नहीं मिलती और वो मरना शुरू हो जाते हैं या अपोप्टोसिस का अमल शुरू हो जाता है। और तीसरे नंबर पे ये डीएनए की रेप्लिकेशन जो कि कैंसर सेल्स की होती है उसकी तकसीम को ये ख़त्म कर देता है और वो तकसीम नहीं होते। जब वो तकसीम नहीं होंगे तो वो बढ़ेंगे नहीं और उनकी ग्रोथ नहीं होगी। अब ये किन किस्म के कैंसर पे जाके असर करता है? तो ये इंसानी जिस्म के 12 किस्म के कैंसर हैं जिन पे जाके असर करता है। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर में, इसके अलावा कोलोन कैंसर में, प्रोस्टेट के कैंसर में, लबलबे के कैंसर में, गैस्ट्रिक या फिर स्टमक के कैंसर में, इसके अलावा ओवरीज के कैंसर में, इसके अलावा लुकीमिया या खून के जितने भी कैंसर हैं उनमें जाके बहुत अच्छा असर करता है। इसके अलावा लिवर कैंसर में, किडनी कैंसर में, यूट्रस के कैंसर में, इसके अलावा जितने माउथ के कैंसर हैं उन सब में जाके ये बहुत अच्छा असर करता है। अब ये सोर सूप जो है ये आप किस तरह तैयार कर सकते हैं? सबसे पहले आप इसके 10 पत्ते लें, उन्हें 3 कप पानी के अंदर डाल के 1 चम्मच शहद डाल के इसको अच्छी तरह उबाल लें। फिर इसको छाछ के आप दिन में 1 या 2 मरतबा पिएँ। इसके बारे में साइंसदानों के जो है कुछ तजर्बात और तहकीक भी हैं। प्रोडू यूनिवर्सिटी में एक तहकीक हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो ब्रेस्ट कैंसर है, यानी कि छाती का कैंसर जिसमें जो बहुत ज़्यादा अद्वियात हैं वो असर नहीं हो रही, उसमें ये जो सोर सूप है इसका बहुत अच्छा रोल है इस पे। इसके अलावा जर्नल ऑफ मेडिसिन केमिस्ट्री ने एक तहकीक शाया की जिसमें यह बताया गया कि सोर सूप से निकलने वाले एसिटोजेनेसिस जो है वो ल्यूकीमिया सेल्स को जो है 80% जो है उसकी ग्रोथ को कम करते हैं। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर यूएसए ने भी ये कहा कि लेबॉर्ट्री में जो है ये सोर सूप जो है ये इवन कीमो से ज़्यादा जो है वो ताकतवर साबित हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ लेबॉर्ट्री की हद तक है। अब सोर सूप को कुछ लोग एहतियात से इस्तेमाल करें या कुछ लोग जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल करें। सबसे पहले जो हामला ख़वातीन है वो इसको बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। वो लोग जिन्हें कोई इसाबी बीमारी है जैसा कि पार्किंसनिज्म है वो इसको जो है बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका जो है असर जो है वो असाब पे जाके भी होता है और उनकी बीमारी बढ़ सकती है। इसके अलावा वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर या फिर और कोई बीमारी है जैसे गुर्दों का मसला है तो वो इसको बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। नाजरीन, सोर सूप फ्रूट, पत्ते और जड़ें
तरीके से जो है वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर आप या आपके घर में कोई कैंसर के मर्ज़ से लड़ रहा है तो आप उसको ये लाज़मी ट्राई कराएँ। लेकिन शुरू करने से पहले अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा लाज़मी करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा।